दर्शकों नमस्कार। एसे न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी टीम एक बार फिर से सतलोक आश्रम बैतूल जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के 39वें बौद्ध दिवस के अवसर पर एक सप्ताह से कवरेज कर रही है। भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाएं यहाँ पर आयोजित भंडारे की लगातार अलग अलग स्थितियों के बारे में आपसे जानकारी दे रहे थे। आइए आज, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में इस विशाल समागम का आज भोग लग चुकी है और सत्संग के माध्यम से यह जो आयोजन है संत रामपाल जी महाराज जी के ही सानिध्य में संपन्न हो चुकी है। इन 3 दिनों में यहाँ पे जो आयोजन हो रही विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं वो क्या कहती है, किस प्रकार से यहाँ पे जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चली है, भिन्न भिन्न प्रकार की जो सामाजिक सेवाएं हैं उसके आंकड़े क्या कहती है। हमारे साथ अभी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जिम्मेदारियों को देखने वाले जो भैया लोग हैं वो जुड़ रहे हैं, उनसे यहाँ की विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं के आंकड़े के बारे में जानते हैं। अंत तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। सर जी नमस्कार जी। सच्चा है। क्या परिचय है जी आपका? मेरा नाम पंकज दास है। पंकज जी, हमने देखे हैं अभी संत रामपाल जी महाराज जी के 39वें बौद्ध दिवस के अवसर पर विशाल भंडारे का जो 3 दिवसीय आयोजन हुआ है, जहाँ पे पार्किंग से लेकर नाम दीक्षा, जूता स्टैंड, चाय बिस्किट की सेवाएं, साथ ही पंडाल में बैठने की उत्तम व्यवस्था है, उसके साथ साथ भंडार घर की अनमोल व्यवस्थाएं। आखिर इतनी जो व्यवस्थाएं हैं, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, कैसे संभव हो पाई है? ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से ही संभव हो पा रहा है। ये गुरु जी की कृपा है जिसकी वजह से ये लाखों श्रद्धालु यहाँ पे सभी निःशुल्क और निस्वार्थ रूप से सेवा दे रहे हैं। सर जी, हमारी टीम भी लगातार इस आश्रम में कवरेज कर रही है। क्या अनुमानित है इन 3 दिनों में कितने औसत में श्रद्धालु यहाँ पर आए होंगे? यहाँ पर लाखों लोगों ने शिरकत किया है इस 3 दिवसीय समागम में। सदगुरु के दरबार में किसी प्रकार की गिनती तो नहीं होती, लेकिन आकलन लगाया जा रहा है कि लाखों श्रद्धालुओं ने इस बार के समागम में शिरकत किया है। सर, हम शुरू दिन से देख रहे हैं यहाँ देसी घी से भंडारे तैयार हो रही है। क्या आंकड़े होंगे जो देसी घी से प्रसाद यहाँ पे तैयार किए गए हैं? जी, अभी तक तो हमने 20 क्विंटल शुद्ध देसी घी से लड्डू राम की सेवा वितरित कर दी है और 15 क्विंटल जलेबी राम की सेवा हम लोगों ने अभी तक सेवा के रूप में वितरित कर दिया है, जो शुद्ध देसी घी से बना हुआ था। साथ ही साथ भंडारे में 24 घंटे जो सीजनल सब्जियां रहती है और फुल्का राम पूड़ी, ये बिल्कुल बिना रुके हुए 24 घंटे चलते रहती है। सर जी, यहाँ पे हमने शुरुआती कवरेज में देखे हैं जहाँ के प्रवेश द्वार है वहां से लगी हुई जूता स्टैंड भी लगी है, साथ ही पुस्तकालय है। पुस्तकालय से लगी हुई एक अद्भुत नजारा हमें दिखा, निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र। इन 3 दिनों में क्योंकि विभिन्न प्रकार के यहाँ पे सामाजिक सेवाएं भी हुई है और संत रामपाल जी महाराज की जीवन लीला पर आधारित उनकी मार्मिक वीडियो भी चलाई गई है, जिसे प्रेरणा पाकर वहां भी नाम दीक्षा लेने वाले लोगों की लगातार लाइन लगी रहती थी। क्या आंकड़े वहां से निकल कर आई है सर? देखिए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मार्ग है, सच्चा भक्ति मार्ग कहीं और नहीं, सिर्फ इसी सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया जा रहा है। अभी तक 3500 नए पुण्यात्माओं ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझकर उनसे नाम दीक्षा ले लिया है और अभी लगातार सेवाएं चल ही रही है नाम दीक्षा की। सर जी, एक प्रश्न आपसे और जानेंगे। आयोजन का जो मुख्य आकर्षण रहा हमारी नजर में देहदान, संकल्प शिविर व रक्तदान शिविर का, साथ ही उसी दिन में दहेज मुक्त विवाह के कार्यक्रम भी यहाँ पे संपन्न हुई है। ये आंकड़े क्या दर्शाती है सर लोगों को सामाजिक सेवाओं के प्रेरणा के लिए? आपको पता ही होगा कि अभी अगर इस विश्व में कोई सच्चा संत, सच्चा समाज सुधारक है, वे तो संत रामपाल जी महाराज हैं। उनकी प्रेरणा से अभी तक 218 लोगों ने, अभी आपको भी पता होगा कि पिछले 15 दिन पहले ही एक समागम संपन्न हुआ है और इस बार का भी 15, 16, 17 का समागम है। इसमें भी बढ़ चढ़कर श्रद्धालुओं ने 218 यूनिट रक्तदान की सेवा की है तथा साथ ही साथ 2754 लोगों ने देह दान का भी संकल्प लिया है। दहेज मुक्त विवाह के आंकड़े क्या है सर? कितने जोड़ों का यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हुई है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 21 जोड़ों ने अपना दहेज मुक्त विवाह भी उनके चरण में करवाया। आज कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य होने वाली इस प्रकार की जो सामाजिक सेवाएं हैं, विश्व कल्याण के उद्देश्य से जो आयोजित होने वाले विशाल समागम है,
समाज को एक नया दिशा दे रहा है, लोगों को नया ज्ञान प्रेरित कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस तरह से जो संत रामपाल जी महाराज आज स्वयं जेल में रहते हुए भी समाज को नई प्रेरणा, नया ज्ञान दे रहे हैं? देखिए, जो सच्चा संत होता है उसको जेल की चार दीवारें क्या कोई भी नहीं रोक सकता उसके सत ज्ञान को प्रचार प्रसार के लिए। उन्होंने इस समाज को उद्धार करने का बीड़ा उठाया है। समाज को सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति और मानवता का पाठ पढ़ाने का जो संकल्प लिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, आज दिन दुगनी रात चौगुनी उस पे बढ़ोतरी हो रही है। आपको भी पता होगा पूरे विश्व भर में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का डंका तो बज ही रहा है, उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य का भी डंका बज रहा है। आज लाखों श्रद्धालु लोग उनके ज्ञान को, उनके द्वारा किए गए परमार्थ के काम को देखकर ये तक कह रहे हैं बिल्कुल खुशी होकर कि आज अगर पूर्ण संत कोई इस धरती पर है तो वो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज है। चाहे वो ज्ञान से लेकर हो, चाहे आध्यात्मिक कार्यों को लेकर हो, चाहे समाज के लिए उत्थान का कार्य हो। आपको भी पता होगा अन्नपूर्णा मुहिम लाखों लोगों के, लाखों परिवारों का आज भरण पोषण संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से चल रहा है। कई हजारों लोगों के मुफ्त में घर संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवाकर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिए। और साथ ही साथ जब आपको पता होगा कि बाढ़ ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कहर बरपाया था तो कोई और नहीं आया था, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों अरबों के फ्री में मोटर और पाइपें देकर उस किसान को, जो अन्नदाता है हमारा, उसको आत्महत्या करने से बचाया। वो रो रो कर उनके चरणों में बार बार नमन कर रहे हैं कि अगर इस धरा पर भगवान स्वरूप संत रामपाल जी महाराज नहीं रहते तो शायद हमारे जीवन का बचना मुश्किल था। सर जी, आप लोगों के द्वारा आने वाली जो समागम है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाली है, वो कृपया हमारे दर्शकों को जरूर बताइए ताकि आने वाले दिनों में और अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से हम भी आमंत्रित कर सकें। अभी फरवरी में ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से 26, 27 और 28 फरवरी ये 3 दिन का फिर से पावन आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के रूप में मनाया जाना है। सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, आपके नजदीकी सतलोक आश्रमों में आकर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे इस अनुकरणीय कार्य को देखें और उसका लाभ लें और समझें कि किस तरह से समाज के प्रेरणा स्रोत संत रामपाल जी महाराज हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों से कितने परिवार आज सुखी और सफल जीवन जी रहे हैं। ऐसे न्यूज चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की सत साहेब। दर्शकों, आज की पूरी कवरेज में आप सभी ने देखे होंगे कैसे एक संत जो स्वयं संघर्ष का जीवन यापन करते हुए जेल में आज संघर्षरत हैं और उनके दिशा निर्देश में पूरा विश्व मानव कल्याण के उद्देश्य से सभी आश्रमों में उनके द्वारा आयोजित जो विशाल भंडारे हैं वो तो विशाल हैं ही, उनके आश्रम भी अद्भुत हैं, साथ ही यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में विशाल है। क्योंकि लगातार की जा रही कवरेज में आप सभी ने देखे होंगे लाखों की तादाद में भीड़ आ रही है। उनको मैनेज करने के लिए ना तो कोई प्रशासनिक स्तर की सेवाएं ली गई है और ना ही किसी प्रकार की कोई बैरिकेड्स वगैरह हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पे आयोजित होने वाले जो कार्यक्रम है वो अपने आप में काफी कह सकते हैं अपने आप में एक अद्भुत नजारा यहाँ पे हमें लगातार की जा रही कवरेज में देखने को मिला। चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे मुख्य द्वार की व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक आयोजनों की व्यवस्था हो, आध्यात्मिक प्रदर्शनी हो, पंडाल में बैठने की व्यवस्था हो, दरबार साहिब में जो आयोजन होने वाली है अखंड पाठ की व्यवस्था हो, चाहे वो भंडार गृह में भोजन बनाने से लेकर श्रद्धालुओं को प्रसाद परोसने तक की व्यवस्था हो, यहाँ तक कि इन सतलोक आश्रमों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ओढ़ने व बिछाने की भी पूरी व्यवस्थाएं कपड़ों के रूप में, बिस्तरों के रूप में की गई थी। नहाने धोने की सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है और हमें यह भी जानकारी मिली है कि आने वाली इसी फरवरी माह में 26 से 28 तारीख को फिर से समागम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के रूप में होने वाली है। तो इस तरह के आयोजन का आनंद लेने के लिए
आप सभी से निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज जी के भारत स्थित सतलोक आश्रमों में अवश्य पधारें। साथ ही लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एसए न्यूज चैनल में कैमरामैन पवन साहू के साथ गुमान सिंह साहू, धन्यवाद।